हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिश्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। जब ऐसी हमारी शक्ल दिखे करेजा तो समझ लेना कि भैया घर पे आए हैं, है नहीं? घर के स्टूडियो से ये वीडियो बना रहे हैं। अरे भाई, घर भी घूमना चाहिए। हफ्ते में आपको पता होगा कि एक दो दिन मैं आता रहता हूँ यहाँ पे घूमने के लिए। बाकी वहाँ पे अपनी पढ़ाई उढ़ाई और अपना स्टूडियो वहीं पे सब कुछ। अरे गुरुदेव, किसान फैमिली से हैं, इतने बड़े भैया वो नहीं है। बस आपके जैसे हैं, हम भी आपके दिल में बसते हैं कि नहीं। अब देखिएगा, एक चीज याद रखना कि शिवम जो आपके लिए ये लाता है ना, वो बहुत स्पेशल होता है। पढ़ो यार, हर जगह से जहां मन में वहां पढ़ो। पूरी दुनिया पढ़ा रही है, जो पढ़ रहा है वो भी पढ़ा रहा है। लेकिन मैं आपको सर अलग ही दूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको जो दूंगा वो आपको कंटेंट मिलेगा नहीं। और मैं आपके दिल में बसना चाहता हूँ। पेपर में ऐसा लाऊंगा आपके लिए, तैयार करूंगा। क्योंकि सर 24 घंटे मेहनत करते हैं। और लगभग की अगर एक पेपर बात करें तो उसमें कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है। 7 दिन के बाद एक बनता है। तो सोचिए आपके लिए वो चीज तैयार होता है। और टॉपिक देंगे इंपॉर्टेंट, जो आपके पेपर में आएगा। जो आप क्वेश्चन बोल रहे थे सर कौन टॉपिक दिए तो उसका क्या होगा भाई, सॉल्व होगा। परेशानी किस बात की है, बिल्कुल आएगा। और देखिएगा, मैंने जब जून में मैंने जितने भी पेपर थे बताए थे, लेकिन बच्चे जून में आप लोग एक्टिव नहीं थे, जुड़े नहीं थे। लेकिन अब आपका स्वागत है आपकी इस हवेली पर। सीएम सर बायोलॉजी हिंदी वाला एक चैनल भी है जिसपे टॉपिक पढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या है, आपका एसके मिस्ट्री। और यहाँ पर लेके आए बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल पेपर। अब करे जवाब कहेंगे गुरुदेव क्या चूतियापा बना रखा है यार, क्या है? अभी यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कहाँ किया है कि आपने बस फैलाना शुरू कर दिया। करेजा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि यूपी बोर्ड का एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? आपने जब कक्षा 10वीं का परीक्षा दिया होगा, वो भी 2023 में, तो 23 में दिए थे आप लोग। नहीं नहीं, हाँ 23 में दिए थे आप लोग कक्षा 10वीं का। फिर 24 में आपने 11वीं क्रॉस किया और इस बार 12वीं में आप लोग दो 2025 में 12वीं परीक्षा देंगे। उसके पहले जो सीन था कि अगर यूपी बोर्ड सिलेबस में कोई बदलाव नहीं करता तो वो क्या करता था, पिछले साल के पेपर को लाके उठा के दे देता था। और इस बार भी सिलेबस में किसी प्रकार की बदलाव नहीं किया गया है। जो आपका 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए था और वही इस बार 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सिलेबस है। तो आप किस किस टाइटल पे आप बोल सकते हैं कि गुरुदेव ये यूपी बोर्ड का नहीं? भाई ये सब यूपी बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है और आपके न्यू सिलेबस के अनुसार ही पेपर है। परेशान मत हो, ये न्यू जो आपका सिलेबस है उस पर ही सर आधारित है। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का मॉडल पेपर। सॉल्व भी करेंगे क्योंकि अब आपको मैं सॉल्व भी करवाना शुरू कर दिया हूँ। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि कैसे कैसे पेपर को बनाया गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन है और कौन कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हाथ उठाइएगा। अरे गुरुदेव, हाथ कैसे उठाएंगे, आप देख लेंगे क्या? बिल्कुल, आपके दिल में बसते हैं तो यार आपको हम देख पाएंगे। तो ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल पेपर है, जो कि आपको यूपी बोर्ड की अधिकारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। मान लीजिए नहीं डाउनलोड कर पा रहे कुछ बच्चे होते हैं तो ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा करेजा। लेकिन एक चीज है, आप कुछ करो ना करो, इसको आप सॉल्व जरूर कर लो। और अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो मैं सॉल्व करा दूंगा आपसे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका भाई सॉल्व करा देगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा जिसमें आपको 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और 3 घंटे 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा सर, टोटल और टोटल टाइम मिलने वाला है। कर जाएंगे नहीं यार? चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 खंड रहे। जितने प्रश्न पत्र है 5 खंड रहेंगे। अ ब स और य, अ ब स और द। खंड अ जो रहेगा बहुविकल्पी, जिसका 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। खंड ब आपका अति लघुत्तरी, जिसका आपको 1 अंक मिलेगा। खंड स लघुत्तरी टाइप 1 प्रकार का, जिसका आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। वहीं पे खंड द जो रहेगा लघुत्तरी टाइप सेकंड, जो कि 3 नंबर का रहेगा। खंड यह दीर्घ उत्तरी, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो ये आपके डिवाइडेशन किए गए बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पे ये भी बोला है कि जो खंड यह रहेगा इसमें आपको आंतरिक विकल्प का चयन दिया रहेगा, मतलब कि अथवा में प्रश्न रहेंगे, किसी एक कोई सॉल्व करना रहेगा। करिए जाएगा नहीं? और आज थोड़ा कोशिश करिएगा, क्योंकि यार भाई साहब इतना आपको अच्छा नहीं मिल पाएगा क्वालिटी वीडियो की, क्योंकि सर हम आप घर पे वीडियो बना रहे हैं नहीं। अब घर पे घूमना जरूरी है ना यार, आपसे परमिशन ले लेते हैं। हाँ करे जा। भाई साहब ये छोड़िए, तो ये रहा इंट्रोडक्शन, जो कि बोर्ड की ऑफिशियल तरफ से जानकारी दी गई है। अब ये सब प्रश्न दिया, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मैं देखूंगा, हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई करता हूं यूट्यूब पे बैठ के। आपको क्या लगता है कि हम देखते नहीं? हम आपके लिए वॉच करते हैं स्पेशल बैठ के सर। तो हम कमेंट देखेंगे बैठ के आज शाम को। जो बच्चा कमेंट किया रहेगा सबका रिप्लाई करेंगे। खंड शुरू करते हैं, एक एक नंबर के 6 नंबर के।
विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। चलिए बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या? 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया। राइट आंसर आप लोग को पूरा फटाफट कमेंट करना है। न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति कूलम। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपान, या फिर क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं, या फिर बटा बोला जाता है। मतलब वोल्ट बटा मीटर, समझ आ रहा है ना? वोल्ट ये क्या गुरुदेव? गुणा का चिन्ह है। इनटू, इनटू मतलब क्या होता है? गुणा होता है। हाँ, और न्यूटन इंटू मीटर प्रति कूलम, इसका भी मतलब क्या होता है? गुणा होता है, माइनस माइनस नहीं है। फिर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। और वेक्टर यू से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला वेक्टर बल F है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? वेक्टर क्यू अपान वेक्टर यू इंटू वेक्टर बी, वेक्टर वी इंटू वेक्टर बी अपान क्यू, क्यू इंटू कोष्टक में वेक्टर यू इंटू वेक्टर बी, या वेक्टर यू इंटू वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बोर्ड की तरफ से जारी किया गया। यदि वेक्टर ई तथा वेक्टर बी वैद्युत फ्लक्स चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। वेक्टर ई, वेक्टर बी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी, ये डॉट है, इसको क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? परेशान मत होना, सॉल्व करा देंगे यार, चिंता मत करना सर, है कि नहीं? अगला यहाँ पे 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। अगला यहाँ पे है प्रश्न, क्या सर प्रश्न है यहाँ पे? एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो निरोधी विभव होना चाहिए। सॉल्व करना, एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। उसके बाद पी प्रकार की अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। अपद्रव्य मतलब पदार्थ, क्या है? फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। उसके बाद यहाँ पे खंड ब है, बहुत ही सिंपल सिंपल है यार, बहुत हार्ड नहीं है। अब कोशिश करिएगा कि आप न्यूमेरिकल को भी ध्यान दीजिए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा चैप्टर वाइज, टेंशन मत लेना। दूसरे का विशिष्ट चालकता के प्रति के लिए सूत्र और मात्रक है। ख वाला है 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक है। 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व के कुंडलिनी 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है, तो कुंडलिनी में संचित ऊर्जा का मान बताइए। अक्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए और हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे अगला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम होगा। तो ये आपका क्या है? खंड ब, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। फिर खंड स ये क्या बोल रहा है देखिएगा, खंड स बोल रहा है, तीसरे का क है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री अंश है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अगला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम तथा MEV यानी कि हाँ ठीक है, MEV में ज्ञात कीजिए, यानी कि मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको ज्ञात करना है। घ वाला है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 और अमीटर A2 मापी गई विद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उसके प्रतिरोध का नगण्य और तथा पीएन संधि डायोड आदर्श है। तो ये फिगर में दिया गया, इसको भी सॉल्व हम लोग कर लेंगे, परेशान मत होना। फिर देखिए खंड द में कैसे कैसे सवाल दिए गए हैं। सवालों को देखिए सर, समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है करेजा। पता है कैसे? मैं आपको थोड़ा बता दूं एक चीज, जैसे कि मान लीजिए आपको एक AK-47 दे दिया जाए कि ये पड़ोसी को चलाना सिखा दो, खुद तो पता ही नहीं है पड़ोसी को क्या सिखाएंगे। पड़ोसी भी बेचारा परेशान कि यार ये क्या लेकर आया है, जिसे खुद पता नहीं है चलाने का तरीका, मुझे आके ज्ञान दे रहा है। हाँ, तो पहले समझो पेपर कैसा पेपर पूछा जाता है, बोर्ड की तरफ से दिया गया है। हाँ, मैं कोई घर से नहीं बना के दे रहा हूँ कि गुरुदेव हाँ रखा हुआ है एकदम देसी ही वाला लड्डू बना के दे दिए, नहीं भैया, एकदम तगड़ा माल है हल्दीराम का। 4 का है विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए।
ख वाला यहाँ पे है, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। फिर ग वाला है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए, और यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याएं क्या होंगी। अगला यहाँ पे घ वाला देखिएगा क्या है, घ वाला क्या है ध्यान दीजिएगा। फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम बताइए। किसी पर्दे के बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। फिर 5 का यहाँ पे चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की आपको क्या करना है सर, व्याख्या करना है। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पे ख वाला ये न्यूमेरिकल है। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम और धारती प्रतिघात 50 ओम और ओमी प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। अथवा में आप ये कर सकते हैं ट्रांसफार्मर वाला, ये आप ट्रांसफार्मर वाला कर सकते हैं कि एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडलिनी को फेरुक संख्या क्रमशः 100 और 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए परिमाण अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। और फिर यहाँ पे वाला मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आपको नियम लिखना है। यहाँ पे खंड क्या है सर, यह है। अब खंड यह में देखेंगे तो इसमें आपके अथवा में अथवा करके दिए गए हैं। टोटल 9 प्रश्न हैं। देखिए यहाँ पे छठा वाला है, स्थिर वैद्युत की यानी वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक समान रूप में आवेशित अनलंबाई सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा में किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों पर वैद्युत भरा है। अब इसमें ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं नोट करा दे रहा हूँ, अब नोट कर लीजिए, बार बार पेपर में रिपीट होती है। ये भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बनता हो क्या प्रतिबिंब। अथवा में आप लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, अथवा में आप ये कर सकते हैं कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। अठवां यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या सर जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर से में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा, लाइमन श्रेणी की दूसरी तथा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अथवा में आप ये वाला न्यूमेरिकल कर सकती हैं। फिजिक्स थोड़ा हार्ड है तो क्या हुआ, लेकिन सर उसको आप सिंपल बनाइएगा, ठीक ना। फिर ये पीएन संधि डायोड वाला है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप पूरा क्या करिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी मैं आपको दिया हूँ ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचे, दो अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अथवा पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख बनाकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए और निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग के रूप में आपको दर्शाना है। ये रहा आपका सर फिजिक्स का पेपर। मैंने यहाँ पे आपको फिजिक्स का पेपर पूरा दिया है जो कि आपके यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, यूपी बोर्ड द्वारा ये सब जारी किया गया है। आज का वीडियो लाइक टारगेट हम 10,000 रखते हैं, मुझे पता है बोर्ड तक ये 10,000 लाइक टारगेट पूरा करवा देंगे आप लोग। और साथ ही साथ चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं इसका जल्दी सोल्यूशन लेकर आऊँगा क्योंकि सर थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी है सर, कसम है उनकी, 95 तोड़ेंगे गुरुदेव, कुछ हो या ना हो, लेकिन गुरुदेव उनकी कसम खिला दिए, बस काम खत्म। चलिए सर, मजा आया नहीं, मजा आया तो सर एक कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।